गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब फिटनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली फिटनेस के नए नए जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तो मेरी आज का चर्चा का विषय है, अगर हमें दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हजम नहीं होते तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होएगी। कैल्शियम फ्रेंड्स, पहले आप जानें, कैल्शियम हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी हड्डियों, हमारे दांतों, हमारी नसों और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ब्लड क्लॉटिंग। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होगा तो हमारा ब्लड भी क्लॉट नहीं होगा, तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब मेन हमारा सोर्स जो है वो हमारा डेयरी प्रोडक्ट से होता है, जब हम नहीं ले रहे तो हम इतने इम्पॉर्टेंट मिनरल को कैसे दूसरी चीज़ें लेके पूरा कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की। आप ब्रेकफास्ट पे फोर्टिफाइड सीरियल, कैल्शियम से फोर्टिफाइड सीरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको सेवन करें। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम होता है। आप उस पर अगर पढ़ेंगे तो एक ब्रेकफास्ट में ही आप 1000 मिलीग्राम जो कैल्शियम है, जो आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आप कॉटेज चीज़ और हार्ड चीज़, इनके अंदर जो है वो कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और लैक्टेज बहुत नॉमिनल होता है, या ना के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ को भी अपने खाने में ऐड करें तो आपकी कैल्शियम का पूरा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, वो हमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम देती है। जैसे आपका पालक है, केल है, अगर हम इनको यूज़ कर, सरसों है, अगर बथुआ है, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ। फ्रूट्स में अंजीर में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, संतरे में भी कैल्शियम होता है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी होता है। तो इनको हम अपनी डाइट में ऐड करके अपने कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं मिल्क की रिप्लेसमेंट देती हूँ आपको। आप सोया मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, आलमंड मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और कभी कभी फ्रेंड्स, अगर अपना मन है तो आप उस मिल्क के लेने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप खाना ले रहे हैं, जब ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो साथ में आप कम क्वांटिटी में मिल्क रखें और खाने के साथ साथ लें, तो कभी कभी वो आपको सूट भी कर जाता है। क्योंकि मिल्क को हजम करने के लिए हमारी बॉडी में लैक्टेज नाम का एंजाइम चाहिए। जब वो एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमें मिल्क सूट नहीं करता। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि आप प्रोबायोटिक ऐड करें अपने खाने में। प्रोबायोटिक जो हैं उनमें लैक्टोज कम मात्रा में होता है और वो हमें सूट भी करते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया को भी ठीक रखते हैं और हमारी कैल्शियम को भी वो हमें पूरा करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, विटामिन डी की बात आती है। विटामिन डी जब तक हमारी बॉडी में नहीं होगा तो जो भी हमने कैल्शियम लिया, चाहे हम फूड से ले रहे हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ से ले रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जहाँ आप सनशाइन से 20 से 25 मिनट अगर आप रोज़ाना धूप में जाते हैं तो आपका विटामिन डी पूरा हो जाता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सैल्मन फिश जो है वो, उसमें बहुत अच्छे आपको ओमेगा 3 तो होता ही है, साथ में आपको विटामिन डी भी पूरा मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ बीन्स की। बीन्स भी आपको पूरी मात्रा में कैल्शियम देती हैं। जैसे कि अपने राजमा है, आप उसको अपनी डाइट में ऐड करिए। राजमा को रात को भिगो के रखिएगा और सुबह अच्छे से उसको कुक करिएगा। उसमें थोड़ा सा हार्डनिंग रहने पे उसमें फाइटेट नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इसलिए अगर आप राजमा बनाते हैं तो उसे अच्छे से मैश करके बनाइएगा ताकि वो आपके कैल्शियम प्रॉपरली आपकी एब्जॉर्ब। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ आपके सोया की। सोया जो है वो हमें प्रोटीन तो देता ही देता है। हम अपनी फिटनेस डाइट में सोया को हर रूप से यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम वेजिटेरियन की डाइट सेट करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है प्रोटीन इंटेक को पूरा बनाना। तो हम सोया की हेल्प लेते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। पर यहाँ पे मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सोया में प्रोटीन के साथ साथ अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। आप सोया को किसी भी रूप में ऐड कर सकते हैं। आप सोया का आटा यूज़ कर सकते हैं, सोया चंक्स यूज़ कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, सोया टेम्पे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी।
कोई भी सोया की प्रिपरेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप ड्राई फ्रूट में, काजू में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, अखरोट में कैल्शियम पाया जाता है और आपका बादाम में कैल्शियम पाया जाता है। आप रेसिन जो हम खाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में दाख बोलते हैं, उसमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम हेल्प लेते हैं अपनी डाइट में मखाना की। मखाना हम अपने क्लाइंट को मखाना बहुत देते हैं क्योंकि वो फीलिंग रहता है और कैलोरी कम होती है कि 100 ग्राम मखाना पूरे दिन में दे दो तो पूरे दिन का स्नैक पूरा होता है। तो मखाना भी रिच ऑफ कैल्शियम है। तो आप अपनी डाइट में मखाने को भी किसी भी रूप में ऐड कर सकते हैं, रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं, या उसको आप जैसे भी बनाएं, तो मखाना भी आपकी कैल्शियम के लिए अच्छा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सही में दूध से एलर्जी है तो जब आप मार्केट से चीज़ लेते हैं तो आप उसमें उसके लेवल में पढ़िए। अगर उस पर लैक्टोज लिखा है, या उस पर लैक्टोज मिल्क लिखा है, या उस पर वे लिखा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हिडन मिल्क ही हैं। अगर आपको एलर्जी है तो आप इसको यूज़ ना करें। तो धीरे धीरे आप खुद एलिमिनेट करें। कईयों को एक रूप से एलर्जी, जैसे मिल्क से एलर्जी है तो वो लोग बोलते हैं हमें कर्ड सूट करता है, और कई लोगों को पूरे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। तो आप अपनी डायरी में खुद मेंटेन करें कि आपको कौन से फूड से एलर्जी है और किस रूप में एलर्जी है, कौन से टाइम लेके एलर्जी है। अगर आपको जिस रूप में वो सूट करता है उस रूप में आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी बिना दूध लिए हुए कैल्शियम की मात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको कैल्शियम की समझाने में हेल्पफुल हो तो आप इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हों और सबकी हेल्प करें और फिट इंडिया में हम एक और कदम आगे बढ़ें। नमस्कार।